जंग बद्र की पूरी कहानी। ये कहानी उस वक्त की है जब पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में रहते थे। मक्का उस समय अरब का सबसे खास शहर था। वहां काबा था, जिसे अल्लाह का घर कहते हैं। काबा को हजरत इब्राहिम और उनके बेटे हजरत इस्माइल ने बनाया था, लेकिन बाद में अरब के लोग भटक गए। वो काबे के आसपास मूर्तियां रखने लगे। हर कबीले की अपनी मूर्ति थी। मक्का में 360 मूर्तियां थीं। हुबल, लात, उज्जा, मनात, ये सब बड़ी मूर्तियां थीं। लोग इनकी पूजा करते थे। दूर दूर से लोग काबा देखने आते थे। इसकी वजह से मक्का में बहुत चहल पहल रहती थी। मक्का में कुरैश नाम का कबीला सबसे ताकतवर था। कुरैश के कई छोटे छोटे खानदान थे। बनु हाशिम, बनु उमैया, बनु मखजूम, बनु अब्द शम्स, ये लोग बड़े व्यापारी थे। वो शाम, सीरिया से सोना, चांदी, रेशमी कपड़े, मसाले लाते थे। यमन से अगरबत्ती, चमड़ा और हथियार लाते थे, फिर उसे मक्का में बेचते थे। गर्मियों में वो शाम जाते थे, सर्दियों में यमन। इस व्यापार से उनकी बहुत कमाई होती थी। काबा की रखवाली भी कुरैश के पास थी। इस वजह से उनकी इज्जत बहुत थी। पैगंबर का जन्म बनु हाशिम खानदान में हुआ था। उनके वालिद का नाम अब्दुल्लाह था। उनकी वालिदा का नाम आमिना था। वो भी बचपन में गुजर गई थीं। पैगंबर को उनके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने पाला। फिर चाचा अब्बू तालिब ने उनकी देखभाल की। पैगंबर की उम्र 40 साल हुई तो अल्लाह ने उन्हें पैगंबरी दी। ये 610 ईस्वी की बात है। वो गारे हिरा नाम की गुफा में इबादत करते थे। वहां फरिश्ते जिब्रील आए। उन्होंने कुरान की पहली आयत पढ़ी, इकरा बिस्मी रब्बिकल्लजी खलक, पढ़ अपने रब के नाम से जिसने बनाया। इसके बाद पैगंबर ने लोगों को इस्लाम की दावत देनी शुरू की। पैगंबर कहते थे, मूर्तियों को मत पूजो, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो, वो सबका मालिक है। ये बात कुरैश को बिल्कुल पसंद नहीं आई। उनकी कमाई और ताकत मूर्तियों और काबे के व्यापार से थी। अगर लोग मूर्तियां छोड़ देते तो उनका धंधा खत्म हो जाता। शुरू में कुरैश ने पैगंबर को हल्के में लिया। वो हंसते थे, कहते थे, मोहम्मद पागल हो गया है, ये क्या नई बात लेकर आया है। लेकिन जब लोग इस्लाम कबूल करने लगे तो कुरैश घबरा गए। पहले मुसलमान और कुरैश की सख्ती। सबसे पहले हजरत खदीजा ने इस्लाम कबूल किया। वो पैगंबर की बीवी थीं। फिर हजरत अब्बू बकर आए। वो पैगंबर के बहुत करीबी दोस्त थे। हजरत अली, जो पैगंबर के चचेरे भाई और दामाद थे, वो भी मुसलमान हुए। ली लड़ाई 3 बनाम 3। हमजा बनाम उतबा। हमजा तेजी से आगे बढ़े। उनकी तलवार चमक रही थी। उतबा ने भाला फेंका। हमजा ने उसे काट दिया। फिर उतबा ने तलवार से वार किया। हमजा ने उसका हाथ पकड़ लिया। एक ही झटके में उतबा का सिर काट दिया। उतबा जमीन पर गिर पड़ा। उसका खून बहने लगा। हिंद ने यह देखा। वो चिल्लाई, मेरे बाप को मार डाला। अली बनाम वलीद। अली जवान और तेज थे। वलीद ने उन पर तलवार से हमला किया। अली ने ढाल से रोका, फिर तेजी से पलटे। एक वार में वलीद का सिर काट दिया। वलीद का खून रेत में मिल गया। कुरैश के लोग डर गए। उबैदा बनाम शैबा। उबैदा की उम्र ज्यादा थी। शैबा ने उन पर तलवार से वार किया। उबैदा ने रोका, लेकिन उनकी टांग पर चोट लगी। वो घायल हो गए। शैबा फिर हमला करने वाला था, लेकिन अली और हमजा ने उसे घेर लिया। हमजा ने शैबा का सिर काट दिया। उबैदा को पीछे ले जाया गया। उनकी टांग से खून बह रहा था। बाद में वो शहीद हो गए। वो जंग बद्र के पहले शहीद थे। ये देखकर कुरैश की फौज में हड़कंप मच गया। उनके 3 बड़े योद्धा पहले ही मर गए। अब्बू झल गुस्से में चिल्लाया, अब पूरी लड़ाई शुरू करो, इन सबको खत्म करो। पूरी जंग शुरू हुई। इसके बाद पूरी जंग शुरू हो गई। मुसलमानों की फौज छोटी थी, सिर्फ 313 लोग, लेकिन वो बहुत बहादुरी से लड़े। वो एक दूसरे के साथ मिलकर हमला करते थे। उनके पास तीर कम थे, लेकिन जो तीर थे वो सही निशाने पर लगते थे। हजरत साद बिन अबी वक्कास बहुत अच्छे तीरंदाज थे। वो कुरैश के कई लोगों को मार रहे थे। एक तीर से उन्होंने उमैया बिन खलफ के भाई को मारा। कुरैश की फौज ने तीरों की बौछार
शुरू की। उनके घोड़े तेजी से दौड़ रहे थे। उनके पास ढेर सारे भाले थे। वो मुसलमानों पर हमला कर रहे थे। कुछ मुसलमान घायल हो गए। हजरत मुसाब बिन उमैर के हाथ में तीर लगा, लेकिन वो डटे रहे। हजरत मिकदाद अपने घोड़े पर सवार थे। वो कुरैश के लोगों को काट रहे थे। हजरत जुबैर भी अपने घोड़े पर थे। वो आगे बढ़कर लड़ रहे थे। पैगंबर जंग के मैदान में थे। वो अरिश में खड़े थे। वहां से वो अपनी फौज को देख रहे थे। उनके हाथ में एक छोटा भाला था। वो बार बार दुआ मांगते थे। एक बार उन्होंने एक मुट्ठी रेत उठाई, उस रेत को कुरैश की तरफ फेंका, फिर दुआ मांगी, ऐ अल्लाह, इनके चेहरों को शर्मिंदा कर। ये उनका एक बड़ा मौजिजा था। उस रेत से कुरैश की आंखों में धूल पड़ गई। उनकी फौज परेशान हो गई। वो एक दूसरे से टकराने लगे। उनका निशाना चूकने लगा।